नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल परीक्षा ग्रुप में आप सभी का बेहद स्वागत है। तो दोस्तों, कक्षा 11वीं राजनीति शास्त्र के यहाँ पे मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया है और इसमें सारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इसके अलावा मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर भी चर्चा करूंगा, आपके जो वार्षिक एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है पहला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। काफी इंपॉर्टेंट है, आप अपने जहन में रखिए। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर 1976 का 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों आगे देखते हैं हम दूसरा प्रश्न, निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? जैसा कि हम जानते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? 25 जनवरी 1951। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1951 को की गई। इसके अलावा हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं, भारत के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? जिस प्रकार से आप पढ़े होंगे तो इसका आंसर सही कर पाते हैं आप। तो इसका सही आंसर क्या है? 3। जो भारत के चुनाव आयोग है उसका एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न है, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए, राज्य का अध्यक्ष, सरकार का अध्यक्ष, राज्य व शासन का अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों राज्य व शासन का अध्यक्ष। इसके अलावा हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है, यहाँ पे देखिए आप लोग, 5वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों न्यायपालिका। आप लोग अपने जहन में रखिए चीजें। इसके अलावा दोस्तों 6वां प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश की संविधान से ली गई है? जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश के संविधान से लिया गया है? वो लिया गया है दोस्तों आयरलैंड के संविधान से। अब दोस्तों आगे बात करते हैं हम 7वें प्रश्न के बारे में। तो भारतीय नागरिकों को कौन सी नागरिकता प्राप्त है? जिस प्रकार से यहाँ पे आप लोग अगर पढ़े हैं और आप लोगों को याद है तो सही आंसर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? भारतीय नागरिकों को कौन सी नागरिकता प्राप्त है? एकल नागरिकता, जिसको इकहरी नागरिकता भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। तो अगले प्रश्न है दोस्तों 8वें नंबर का। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, सूची प्रणाली किस देश में प्रचलित है? तो सूची प्रणाली स्विट्जरलैंड में प्रचलित है। स्विट्जरलैंड इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा हम आगे और देखते हैं जो 9वां प्रश्न है हमारा। तो 9वां प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12। इसका सही आंसर है 12। और 10वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया? इसको अस्पृश्यता का अंत भी कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर 17। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का अंत किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों हम, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस देश की संविधान से ली गई? तो राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां ली गई हैं दोस्तों हमारे अमेरिका संविधान से। अमेरिका संविधान से राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां ली गई हैं। अब देखते हैं दोस्तों आगे 12वां प्रश्न है हमारा। तो 12वें प्रश्न में, संविधान सभा ने किस दिनांक से अपना कार्य आरंभ किया? संविधान सभा ने किस दिनांक से अपना कार्य आरंभ किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी नंबर 9 दिसंबर 1946। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आप याद रख सकते हैं। दोस्तों आगे है, देखते हैं हम, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने स्थान हो सकते हैं? जो राज्य का विधानसभा होता है उसमें अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? 500। इसका सही आंसर क्या होगा? 500। अब देखते हैं 14 प्रश्न। यहाँ पे हम देखेंगे, द्विसदनात्मक विधायिका वाले प्रांत निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सभी हैं। इसके अलावा इसके जो 6 प्रांत हैं द्विसदनात्मक वाले, तो यहाँ पे मैंने 3 प्रांतों का वर्णन किया है।
और अगला प्रश्न है और लास्ट है, लघु विधायिका कहा जाता है। यहाँ पे देखेंगे आप, लघु विधायिका कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि लघु विधायिका किसे कहते हैं। तो दोस्तों लघु विधायिका यहाँ पे इसका सही आंसर होगा, संसदीय समितियों को लघु विधायिका कहते हैं। तो दोस्तों ये थे 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसके अलावा और भी वीडियोस अपलोड करूंगा। तो अगर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बनी बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार।